कान्हा जी के जन्मोत्सव के लिए, जन्माष्टमी के लिए जब हम पूजन करते हैं तो सबसे पहले हमको शुद्ध जल की आवश्यकता लगेगी। शुद्ध जल हमको एक पात्र में लेना होगा। इसके साथ हमको भगवान की पूजन के लिए पंचामृत की वस्तुएं लेना होगी। पंचामृत में मिलित पंचामृत होता है, जिसमें दूध, दही, शहद, शक्कर, घी सब कुछ हमने मिलाकर रखा है। इसके अलावा दही की आपको आवश्यकता लगेगी और कच्चा दूध इसके लिए हमें लेना होगा तथा शहद लेना होगा और शक्कर लेना होगी तथा इसके लिए हमको घी लेना होगा। घी से भी भगवान को स्नान कराया जाता है और नैवेद्यम की सारी सामग्री हमको लेना होगी और मिश्री का तथा माखन का भोग भगवान को अत्यधिक प्रिय होता है। इसके अलावा धने की जो पंजीरी होती है उसका भी भोग भगवान को लगाया जाता है तथा सभी प्रकार के फल का नैवेद्यम भगवान को लगाया जाता है तथा अनेक प्रकार की मिठाइयां जो भी आपके पास उपलब्ध हो उन सब का भोग आपको लगाना चाहिए। पंचमेवा आदि जो भी वस्तुएं आप भगवान को भोग लगाना चाहे उन सब का उपयोग कर सकते हैं और पुष्प तथा तुलसी पत्र भी भगवान की पूजा में उपयोग किए जाते हैं और भगवान को नए नए वस्त्र आभूषण भी धारण करवाए जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान की पूजा के लिए इन सब वस्तुओं की हमें आवश्यकता होती है। भगवान का पूजन करने के लिए सबसे पहले हमको शुद्धिकरण करना चाहिए। तो जल छिड़किए अपने ऊपर। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचिः। 3 बार सीधे हाथ में जल लेकर के आचमन करिएगा। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। 3 बार जल पीने का अर्थ होता है कि जल आपको पीना है और उसके बाद हाथ धोना है। हाथ एक तरफ धोइए जिससे भगवान के ऊपर छींटा नहीं उड़ना चाहिए तथा पूजन सामग्री के ऊपर भी हाथ धोने वाले जल का छींटा नहीं उड़ना चाहिए। और उसके बाद सबसे पहले तुलसी पत्र और जल तथा पुष्प आपको हाथ में लेना है और भगवान का स्मरण करना है, उनका आवाहन करना है, उनका ध्यान करना है और इसी के साथ आप भगवान का पूजन का संकल्प भी करेंगे। तो आपको पुष्प और तुलसी पत्र और जल हाथ में लेकर के सबसे पहले पूजन के लिए भगवान का संकल्प करना चाहिए। 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करिएगा। ओम तिथिर्विष्णु सुधावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे 28तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्म वर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रैः मध्य प्रदेशैः भोपाल मंडलांतर्गतैः भोपाल नाम्नि नगरैः संवत् 2077 मासानां मासे पुण्य पवित्र मासे भाद्रपद मासे शुभैः कृष्ण पक्षैः अद्यायाः कृतिका दिवस नक्षत्रैः वृषभ राशिस्थे श्रीचंद्रैः भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे अष्टम्यायां पुण्यतिथ्योः बुद्धवासरान्वितायां महा जन्माष्टमी पर्वाङ्गभूतानां महा अद्य दिवसैः भगवते श्री देवराज गुरु बृहस्पति धनु राशि स्थितैः श्री चंद्रैः वृषभ राशि स्थे श्री चंद्रैः कर्क राशि स्थे श्री सूर्यैः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथं राशि स्थाने सत्व एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौः। बोलिए मम आत्मनः। अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। अपना नाम और गोत्र आपको बोलना चाहिए। यदि गोत्र आपको याद नहीं होता है तो अपना सरनेम भी बोल सकते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनप्सिद्धावनौ संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम महा आदिदेविकादि भौतिकाध्यात्मिक त्रिवित्तापोपशमनार्थम महा 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्व विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनप्सिद्ध कामनाओं संसिद्ध्यर्थम महा भगवते श्री विष्णु परमात्मने नमो नमः। बालमुकुंदाय नमो नमः। बालकृष्ण
बालकृष्णाय नमो नमः। अद्य दिवसे जन्माष्टमी परमांग भूतानां जन्मोत्सव पूजा कर्म कृतेन संकल्पम कर्माहम करिष्ये। भगवान को संकल्प अर्पण करने के बाद हाथ जोड़ लीजिए, भगवान से प्रार्थना करिएगा तथा अब आपको हाथ में पुष्प और तुलसी पत्र रख करके भगवान का आवाहन करना है। आवाहन का अर्थ होता है कि भगवान को आमंत्रित करना। देवताओं का जब हम आवाहन करते हैं तो वो हमारे निवेदन पर हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो अब हम भगवान का आवाहन करेंगे। ओम करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तिम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवते नमो नमः, बालमुकुन्दाय नमो नमः, बालकृष्णाय नमो नमः, विष्णु परमात्मने नमो नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, प्रतिष्ठापयामि। अब आप भगवान के सामने ये पुष्प और तुलसी पत्र छोड़ दीजिए। चूंकि शालिग्राम जी और बाल गोपाल जी दोनों ही एक स्वरूप होते हैं, इसलिए दोनों का एक साथ ही आपको पूजन करना है। यानी आप बाल गोपाल जी के ऊपर भी जल चढ़ाइएगा तथा शालिग्राम जी के ऊपर भी आपको जल चढ़ाना है। सबसे पहले 4 बार जल चढ़ाना है। पहली बार जो हम जल चढ़ा रहे हैं वो भगवान के पांव धुलाने के लिए हमने जल चढ़ा रहे हैं। तो आप जल चढ़ाइए। ओम पाद्योः पाद्यं समर्पयामि, हस्त्यो अर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, स्नानार्थे जल स्नानं समर्पयामि। नमो नमः। शालिग्राम जी यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो केवल बाल गोपाल जी का भी आप पूजन कर सकते हैं। 4 बार जल चढ़ाने के बाद में भगवान को कच्ची दूध से स्नान कराया जाता है। कच्चा दूध थोड़ा सा आपको भगवान के ऊपर चढ़ाना है। इसके बाद अभिषेक के लिए भी आपको शेष कच्चा दूध बचाना चाहिए। ओम महापयो पयः पृथिव्यां पय ओखदे पयो दिव्यांतरिक्ष पयोधाः वयस्पतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम भूर्वा स्वाहा। बालमुकुन्दाय नमो नमः, बालकृष्णाय नमो नमः। शुद्धोदक स्नानम्। अब आप कच्चे दूध के बाद में शुद्ध जल से स्नान करवाइएगा। प्रत्येक स्नान के बाद आपको शुद्ध जल से निरंतर आपको भगवान को स्नान करवाते जाना है। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। नमो नमः। दधि स्नानम, दही चढ़ाइएगा भगवान को। ओम दधिक्रामणो अकारिखंडिग्नो रससेवादिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगो घटारिघटः। ओम भूर्वा स्वाहा। भगवते नमो नमः, बालमुकुन्दाय नमो नमः, बालकृष्णाय नमो नमः, गोपाल कृष्णाभ्यां नमो नमः। दधि स्नानम समर्पयामि। दधि स्नानान्तैः शुद्धोदक स्नानम। शुद्ध जल चढ़ाइएगा भगवान को शुद्धोदक स्नानान्तैः। अब आपको भगवान को शुद्ध जल चढ़ाने के पश्चात घी से स्नान करवाना चाहिए। घी को आप सीधे सीधे भी चढ़ा सकते हैं, आप चाहो तो पुष्प में भी घी को लगा करके भगवान के ऊपर चढ़ा सकते हैं। ओम घृतं घृतपावनः पिबत वसब्बत पावनः पिबतान्तरिक्षः व्यसि स्वाहा। दिश प्रतिश आदिशो विद्देश उद्देशो दिग्भ्यः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। भगवते नमो नमः, बालमुकुन्दाय नमो नमः, बालकृष्णाय नमो नमः। घृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम्। अब आप शुद्ध जल चढ़ाइए भगवान को। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। नमो नमः। शुद्धोदक स्नानान्तैः बालमुकुन्दाय नमो नमः, बालकृष्णाय नमो नमः। शहद से स्नान करवाइएगा। ओम मधुवातारितायत मधुक्षरन्ते सिन्धवः माध्येनः सन्तोषधेः मधुनक्रमुतौ खसो मधुमत्पार्थिव पुंरजः मधुदौरस्तुनः पिता मधुमान्नो अस्तु मधुमा अस्तु सूर्यः माधीर्गावो भवन्तु नः। मधु 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 स्नानं समर्पयामि। मधु स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। नमो नमः। शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद शक्कर से आप उनको स्नान करवाइएगा। ओम अपागुं रसमुद्भय सगुं सूर्ये संतगुं समाहितम्। अपागुं रसस्य जो रसस्तम्भो वृन्दामतममुपयाम गृहीतो सिद्धायत ज्येष्ठतमम्। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। फिर शुद्ध जल चढ़ाइएगा भगवान को। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिबालस्ताश्विनः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्य रुद्राय पशुपते कर्णाद्यामावृत्ता रौद्रान भूरूपः पर्जन्य शुद्धोदक स्नानान्तैः षष्ठी गंधोदक स्नानम्। चंदन के जल से स्नान कराइए। ओम त्वां गंधर्वाकनः त्वामिन्द्र त्वां बृहस्पतिः त्वामौषधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यतः।
ओम भूर्भुवः स्वः बालमुकुंदाय नमो नमः, बालकृष्णाय नमो नमः, गंधोदक स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि नमो नमः, भगवते नमो नमः, बालमुकुंदाय नमो नमः, बालकृष्णाय नमो नमः, गंधोदक स्नानान्ते ही। अब यदि आपके पास केसर उपलब्ध है तो केसर के जल को भगवान गोपाल कृष्ण जी को स्नान कराइएगा, केसर के जल से स्नान कराइएगा। ओम मातस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्ति कंकरतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम गोपास्त्री परिवेष्टितो विजेते गोपाल चूड़ामणिम। अब आप शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराइएगा। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि नमो नमः सांब सदा शिवा। ओम भूर्भुवः स्वः बालमुकुंदाय नमो नमः, बालकृष्णाय नमो नमः, शुद्धोदक स्नानान्ते ही। भगवान गोपाल कृष्ण जी को हम यमुना जी के जल से स्नान करवाएंगे। यदि हमारे पास यमुना जल उपलब्ध है तो उससे आप स्नान करा सकते हैं, यदि उपलब्ध नहीं है तो सादे जल में यमुना जी का ध्यान करके आवाहन करके हम उनको स्नान कराएंगे। ओम महा गंगे जी यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। भूर्भुवः स्वः तीर्थ जल स्नानं समर्पयामि नमो नमः, भगवते नमो नमः, बालमुकुंदाय नमो नमः, बालकृष्णाय नमो नमः, शुद्धोदक स्नानम। अब अच्छी प्रकार से भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिवालस्ताश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णानाम अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्यः। ओम भूर्भुवः स्वः भगवते नमो नमः, बालमुकुंदाय नमो नमः, बालकृष्णाय नमो नमः, शालिग्रावाय नमो नमः, विष्णु परमात्मने नमो नमः, शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि नमो नमः, शुद्धोदक स्नानान्ते ही। भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात उनको गर्भ में स्थापित किया जाता है। गर्भ में स्थापित करने का अर्थ होता है कि हम जो खीरा ककड़ी है उसके 2 भाग कर लेंगे और 2 भाग करके उसके अंदर उनको भगवान को स्थापित करेंगे। यानी ये खीरा ककड़ी एक प्रकार से भगवान का गर्भ हो गया है और गर्भ में जब भगवान निवास करते हैं उस समय हमें भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र का जाप भी आप इस समय कर सकते हैं और कुछ समय के लिए गर्भ में भगवान निवास करते हैं और उसके बाद भगवान को उसमें से निकालते समय उनका जयकारा बोलना चाहिए। तो अब भगवान गर्भ से बाहर प्रकट होंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। अब भगवान गर्भ से बाहर प्रकट हो चुके हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनको स्नान करवाया जाता है। अब आप शुद्ध जल से एक बार पुनः उनको स्नान करवा दीजिए। उसके बाद भगवान को पंचामृत से स्नान करवाइए तथा उसके बाद शुद्ध जल से और उसके बाद भगवान का अभिषेक करेंगे। तो पंचामृत जो हमने मिलित पंचामृत उनके लिए तैयार किया है उससे एक बार भगवान को अच्छी प्रकार से चढ़ा दीजिए और स्नान करवा दीजिए। पंचामृत चढ़ाने के बाद थोड़ा सा शुद्ध जल उनके ऊपर चढ़ाइए तथा शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद उनका अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के लिए हम यदि हमारे पास शंख उपलब्ध है, दक्षिणावर्ती शंख है, कोई सा भी शंख है, उसमें हम कच्चा दूध शंख के अंदर स्थापित करेंगे तथा कच्चा दूध उसमें भरने के बाद उसमें कुछ जल भी मिलाएंगे। यदि हमारे पास यमुना जल उपलब्ध है तो उसमें यमुना जल भी हम डाल सकते हैं। यमुना जल और कच्चा दूध हमने शंख में रखा है। दोनों हाथों से शंख को आप पकड़िए। उसके बाद भगवान के ऊपर धारा लगाइएगा, यानी भगवान का अभिषेक करना है। भगवान का अभिषेक पुरुष सूक्त के द्वारा किया जाता है। जब आप अभिषेक करते हैं उस समय
थोड़ा थोड़ा जल उसमें और डाल दीजिएगा ताकि धारा निरंतर चलती रहे। जब तक मंत्र चलते रहे तब तक आपको भगवान का अभिषेक करना चाहिए। हरि ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिगुं सर्वतस्त्रांगुलम् पुरुष एवं सर्वं भूतं यशभाव्यम् उतामृतशेषानो जतन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जयोश्च पुरुषः पादोश्च विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादो दैत्पुरुषः पादोश्चेह भवत् पुनः ततो विक्रम विक्राम शासनानुसनेऽभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अतिरिक्षतपुषात् भूमिमथो पुरः तस्मात् धन्यः सर्वभूतः सम्प्रतं प्रखराज्यमापशोषाचक्रे वायव्यान्यारण्यागाम्याश्चये तस्मात् धन्यः सर्वोत्तरितः सामान्यजिग्निरे छन्ता कुशजिग्निरे तस्मात् जायत तस्मात् स्वाजायन्त ते केशो भयादतः गावोह जग्निरे तस्मात् जाता अजावयः तञ्जज्ञं परहि कि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिफयश्चत्पुरुषं बद्धोकतधा विकल्पयन्नामुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमो रूपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरुतदिदेशः पद्याक्षोत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातशिक्षोः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत नाभ्य असीदन्तरिक्षगो दीर्घ्नोद्योः समवर्तता पद्यां भूमिदिशा श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नाजत्पुरुषेण विभाज्य वादिग्नवतन्मता वसन्तोऽस्य सीदाज्यं ग्रीक्मयत्मः शतधवी सप्तसन्प्रैधत्रिः तप्तसमितः कृताः देवादिग्नन्तन्वान अवध्नन् पुरुषं पश्यं मा यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि धर्माण्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त्रेत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम भूर्भुवः स्वाहा भगवते नमो नमः। बालमुकुंदाय नमो नमः। बालकृष्णाय नमो नमः। शालिग्रामाय नमो नमः। अभिषेक स्नानम समर्पयामि नमो नमः। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब हम भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शंख के माध्यम से ही एक बार पुनः उनके ऊपर शुद्ध जल की धाराएं आप लगा दीजिएगा। ओम शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिबालस्ताश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्य रुद्राय पशुपतये कर्णाद्यामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः। भगवते नमो नमः। सांब सदाशिवाय नमो नमः। पार्वती प्राणवल्लभाय नमो नमः। बालमुकुंदाय नमो नमः। बालकृष्णाय नमो नमः। शालिग्रामाय नमो नमः। विष्णु परमात्मने नमो नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि नमो नमः। भगवान गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान कराइए। अच्छी प्रकार से अब हम स्नान कराएंगे तथा उनको एक सूखे कपड़े से पोंछना चाहिए। जिस प्रकार हम अच्छी प्रकार से स्नान करते हैं तथा तावेल से हम पोंछते हैं हमारे शरीर के अंगों को, उसी प्रकार गोपाल जी को भी हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिबालस्ताश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्य रुद्राय पशुपतये कर्णाद्यामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्यः। ओम भूर्भुवः स्वाहा भगवते नमो नमः। शालिग्रामाय नमो नमः। बालमुकुंदाय नमो नमः। बालकृष्णाय नमो नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि नमो नमः। गोपाल जी को भी अच्छी प्रकार से पोंछ करके उनको नए वस्त्र धारण कराएंगे। नए वस्त्र भगवान को जन्माष्टमी के दिन पहनाना चाहिए और इसके अलावा उनके गले में मालाएं और बंसी भी उनके हाथ में धारण करवाई जाती है। भगवान को नए वस्त्र हम धारण कराएंगे। ओम सुजातो ज्योतिषः सर्ववरूथमा सरस्वः वासो अग्ने विश्वरूपगुं संव्ययस्व विभावसोः। भगवते नमो नमः। बालमुकुंदाय नमो नमः। बालकृष्णाय नमो नमः। नूतन वस्त्र भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवाने के पश्चात भगवान को अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण धारण करवाए जाते हैं। नए वस्त्र जन्माष्टमी के अवसर पर उनको पहनाना चाहिए और बांसुरी तथा गले में माला भी उनको धारण करवाई जाती है। इसके अलावा मस्तक के ऊपर अच्छा सा मुकुट भी धारण करवाया जाता है और भगवान के लिए सुंदर सा पल्ला स्थापित किया जाता है और उस पल्ले में बाल गोपाल जी झूलते हैं, उसमें बैठते हैं। तो भगवान के ऊपर मुकुट धारण करवाने के बाद उनको पल्ले में बिठा करके उनको झुलाया जाता है। भगवान को यज्ञोपवीत धारण करवाई जाती है। यज्ञोपवीत जो कि भगवान को धारण करवाई जाती है। यज्ञोपवीत के ऊपर थोड़ा सा चंदन लगाने के बाद उस यज्ञोपवीत को भगवान के ऊपर पहनाना चाहिए। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेज्ञ सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्ध्यं प्रथमं शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः।
इसके पश्चात भगवान को मोर मुकुट पुनः धारण करवा दीजिए और उनको मस्तक पर चंदन लगाइएगा। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम महा। ओम भूर्वा स्वाहा भगवते नमो नमः। बाल मुकुंदाय नमो नमः। बालकृष्णाय नमो नमः। विष्णु परमात्मने नमो नमः। चंदनम चर्चयामि। अब भगवान को पल्ले में विराजित कर दीजिए। पल्ले में भगवान जन्माष्टमी के दिन पूरे दिन झूलते हैं, इसलिए उनको पल्ले में बिठा करके मोर मुकुट अच्छी प्रकार से पहना करके और तुलसी पत्र पुष्प आदि से उनका श्रृंगार करना चाहिए। भगवान को चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। अक्षत कभी भी विष्णु भगवान को या बाल गोपाल जी को नहीं चढ़ते हैं, इसलिए उनको तुलसी पत्र तथा पुष्प चढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार शालिग्राम जी को भी तुलसी पत्र और पुष्प ही चढ़ाए जाते हैं, इनको भी चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। अनेक प्रकार के पुष्प इनको धारण करवाए जाते हैं और शालिग्राम जी को भी अच्छी प्रकार से शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद भगवान शालिग्राम जी को चंदन लगाइएगा, तुलसी पत्र चढ़ाइएगा, पुष्प चढ़ाइएगा। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम महा। भूर्वा स्वाहा भगवते नमो नमः। शालिग्रामाय नमो नमः। विष्णु परमात्मने नमो नमः। चंदनम चर्चयामि। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम महा। भगवते नमो नमः। शालिग्रामाय नमो नमः। विष्णु परमात्मने नमो नमः। चंदनम चर्चयामि। चंदनान्तैः गंधम समर्पयामि। नमो नमः। त्वां गंधर्वाखन स्वाम इंद्र स्वाम बृहस्पतिः त्वामोपदेशो मो राजा विद्वान यक्ष्मादमुच्यतः। ओम भूर्वा स्वाहा भगवते नमो नमः। अब जितने भी पुष्प है सभी देवताओं को अच्छी प्रकार से चढ़ा दीजिएगा। गोपाल जी को, गो माता को और सभी को पुष्प चढ़ाने के बाद अब हम इनको धूप और दीप दिखा करके नैवेद्य इनके सामने अर्पण करेंगे। भगवान का पूजन करने के बाद श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद उनको दीपक प्रदर्शित करेंगे, यानी दीपक दिखाएंगे। दीपक प्रज्वलित करिए। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखा दग्निरजायत भो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी अविघ्नता यावत् कार्य समाप्ति तावत् त्वं सुस्थिरो भवः। अब हम भगवान के सामने धूप बत्ती प्रदर्शित करेंगे। धूप और दीप भगवान के सामने ऐसे दिखाइएगा। धूपम आघ्रापयामि दीपकं वा प्रदर्शयामि। ओम ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः हृदः ऊरु तद्देशः पद्याकुशूद्रो अजायत। इसके बाद हाथ धो लीजिएगा। धूप दीप के बाद में हस्तो प्रक्षाल्य, हाथ धोकर के हाथ पोंछ लीजिएगा और उसके बाद भगवान के सामने जो नैवेद्य हमने रखे हैं उनके ऊपर तुलसी पत्र रखिएगा। उसके बाद 3 बार जल घुमाइए संपूर्ण नैवेद्य के आसपास और घंटी बजाइएगा। गरुड़ घंटी बजाते हुए भगवान को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। मध्य पानीयम्मा उत्तरा पोषणम्मा हस्त प्रक्षालनार्थम्मा मुख प्रक्षालनार्थम्मा पुंगी फल तांबूलम्मा पान का बीड़ा भगवान के सामने अर्पण कर दीजिएगा। पुंगी फल महदिव्यम नागवल्ली दलकृतम एलाचूर्णादि संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम महा। इसके बाद भगवान के सामने दक्षिणा रख दीजिएगा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतजातपतिरेका सीधा तदाधार प्रतिवेन्द्या भूते मंकस्मे देवाय विखा विधेमः द्रव्य दक्षिणायां समर्पयामि। नमो नमः। हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपाल स्त्री परिवेष्टितो विजेते गोपाल चूड़ामणिं महा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब हम गोपाल जी की आरती उतारेंगे। कपूर और दीपक थाली में तैयार कर लीजिए तथा आरती उतारेंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला
श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में छाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, के गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट विल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृद मन चांदनी चंद। कटत भव फन तेर सुन दीन भिखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। तदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालाङ्कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखरायै दिव्याम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। आरार्तिक्यं समर्पयामि नमो नमः। जलेन शीतलीकरणम्। आरती के आसपास जल छोड़ने के बाद भगवान को आरती दीजिएगा। देवाभिवंदनम महा देवाय दद्यात् स्वयं गृहीत्वा। भगवान को आरती देने के बाद स्वयं आरती लीजिएगा तथा हाथ में पुष्प और तुलसी पत्र रख करके पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्ता निधर्मान् ब्रह्माण्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समय कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्त पर्याये स्यात् सार्वभौमा सार्वायुषान्तार्धापराधार्तदीपे समुद्र पर्यन्ताय एकराडतपेश श्लोको भीतो मर्तः परिवेष्टारो मर्तस्यावधन्वहे। आविक्षितस्य कामप्रेर विश्वे देवाः सभासदित्यों विश्व तच्चक्षुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर्तो विश्वस्वासं बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रेर्जा वा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम दामोदराय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सांबाय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सचवाहनाय सगणाय भगवते श्री गोपाल कृष्णाभ्याम नमः। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। चढ़ा दीजिएगा पुष्प भगवान को। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मयत्तम ग्रहण परमेश्वरः। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय। कन्हैया लाल की जय। यशोदा लाल की जय। कन्हैया लाल की जय। यशोदा लाल की। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की
जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।